हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज भी और एक ऐसे लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। ऐसे का यानी निबंध का शीर्षक है यानी टाइटल है शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, यानी स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ वुमन एजुकेशन। तो इस टॉपिक पर किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, किस तरह से निबंध लिखना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऐसे लिखने के लिए एक टॉपिक की क्या जरूरत है, विषय रहना चाहिए। विषय है तो ही हम ऐसे यानी निबंध लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ और आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ही क्या यूजफुल है। और आने वाली जो प्रिपरेटरी एग्जाम है, फर्स्ट वन हो, सेकेंड वन हो, देन फाइनल एग्जाम, सो ये सारी परीक्षाओं के लिए मेरे विडियो बहुत ही क्या ಯೂಸ್ಫುಲ್ रहेंगे। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ। ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡು। ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ। ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ವಿಷಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಟಾಪಿಕ್. So on this topic we start our debate, we start our discussion. क्योंकि जो भी अगर we write any essay, before writing essay first we need topic. Without a topic we can't write a essay writing. So हमें एक टॉपिक रहना चाहिए, टॉपिक है तो ही हम लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसी तरह का सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, आज इसी टॉपिक पर क्या चर्चा करेंगे। आइए आपको ये ऐसे दिखाकर पढ़कर समझाऊंगा। ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ। दिस इज ऐसे टॉपिक स्त्री शिक्षा की आवश्यकता। इसका अर्थ इंग्लिश में नेसेसिटी ऑफ वुमन एजुकेशन, ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಸೊ ನೋಡಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಮನುಷ್ಯ सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मीन्स वी आर सोशल एनिमल। वो तो हम लोग जानते हैं, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕೂಡ सोशल एनिमल, वी आल्सो एनिमल्स बट वी आर सोशल एनिमल। वहाँ प्रत्येक कार्य समाज को ध्यान में रखकर ही करता है। मनुष्य समाज का प्रत्येक सुख और आनंद चाहता है। सुख प्राप्ति कई साधन हो सकते हैं, परंतु शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षा की आवश्यकता समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से है। स्त्रियों शिक्षित होकर अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभा सकती है। उनके अशिक्षा का प्रभाव समाज पर कभी भी अच्छा नहीं पड़ता, इसलिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एक स्त्री अगर शिक्षित अगर हो जाती है तो समाज के लिए भी अच्छा है, और समाज में रहकर हम लोग कई प्रकार के सुख आनंद क्या भोग सकते हैं। लेकिन ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा बहुत ही क्या वुमेन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। सो एजुकेशन मीन्स दिस एजुकेशन इज सो नेसेसिटी, सो इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स, ऑल वुमेन्स। यहाँ पर वो शिक्षित क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, स्त्रियों को गृह लक्ष्मी, स्त्रियों गृह लक्ष्मी होती है।
यदि वे सुशिक्षित होंगी तो उनकी संतान भी उन्हीं के अनुरूप होगी। यानी हम अपने देश में अपनी संस्कृति के अनुसार स्त्री को, वुमेन्स को गृह लक्ष्मी कहते हैं, और अगर वो पढ़ी लिखी अगर है तो उनके बच्चे भी क्या आगे चलकर वो भी क्या सुशिक्षित क्या बन जाते हैं। जीवन रथ के दो चक्र है, स्त्री और पुरुष। यानी जीवन चक्र मीन्स आवर लाइफ लाइक ए व्हील, वहां पर दो चक्र है। यानी एक ही रथ, रथ मीन्स चैरियट, उस चैरियट के दो व्हील होते हैं ना, दो चक्र होते हैं। दो चक्र कौन कौन है? स्त्री एंड पुरुष। पुरुष इन दोनों को शिक्षा की आवश्यकता है। यदि गृहिणी सुशिक्षित रहती है तो वह अपने पति के कार्यों में हाथ बांटती है तथा उसकी सहायता करती है। अतः स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित स्त्रियां बच्चों के लालन पालन को बड़े सुंदर ढंग से करती है। इससे भावी संतानों में बचपन से ही अच्छे संस्कार क्या जमाते रहते हैं। सो एक स्त्री अगर शिक्षित अगर रहती है तो अपने पति के कार्यों में भी हाथ बांधती है, हेल्प करती है, और आने वाले जो बच्चे हैं ना उन बच्चों को भी क्या अच्छे संस्कार क्या देती है। कौन? वुमन। राष्ट्र में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें सम्मानित जीवन व्यतीत करने के योग्य होना ही चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें परावलंबी तथा पराश्रित न बनना पड़े। उनमें आत्मविश्वास बना रहे। इसलिए स्त्री को शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। तो स्त्री हमेशा के लिए परावलंबी नहीं होना है, उसे क्या स्वावलंबी होना। स्वावलंबी यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो रहना, अपने ऊपर क्या आश्रित रहना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना, किसी के आश्रय में क्या जीवन नहीं करना, और उस स्त्री पर क्या आत्मविश्वास रहना चाहिए। इसलिए स्त्री को शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता है। विवेक शक्ति के उचित विकास के लिए स्त्री शिक्षा जरूरी है। सामाजिक रहन सहन को ऊपर उठाने के लिए स्त्री शिक्षा की जरूरत है। यदि स्त्रियों को पुरुष के समान स्वतंत्र स्वावलंबी बनकर पुरुषों के समानांतर चलना है तो तब तो उसकी शिक्षा प्रणाली पुरुषों के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार एक अशिक्षित पुरुष से समाज एवं राष्ट्र का कोई हित साधन नहीं हो सकता, उसी प्रकार निरक्षर नारियां भी समाज के ऊपर बोझ है। पढ़ना लिखना जाने पर नारी के ज्ञान का विकास होता है। उसमें उचित अनुचित को समझने का विवेक उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर नारी अगर सीखती है तो सीखने से उचित अनुचित, बुरा अच्छा, जो गलत या सही, सब कुछ क्या वो समझ पाती है। शिक्षा के द्वारा ही कूप मंडूकता से मुक्ति पाकर भविष्य सदृष्टा हो जाती है। अज्ञान, अविश्वास भाव, रूढ़िवादित और मानवीयता जैसे अवगुणों का नाश होकर उनके स्थान पर सरल, सात्विक एवं कल्याणप्रद मानवीय गुणों का उसमें विकास होता है। पढ़ी लिखी नारी अपनी अमूल्य सलाहों से परिवार के नीरस एवं दुखी जीवन में मधुर रस का संचार करती है। यानी घर की औरत, घर की लक्ष्मी अगर पढ़ी रहती है तो घर में क्या सुख भी मिल सकता है और घर में एक मधुर रस भी क्या वो फैला सकती है। वो पढ़ी लिखी नारी रहनी चाहिए। माता बालक की गुरु होती है, इसीलिए जो आज के बालक है कल भावी राष्ट्र के नागरिक है। उनको योग्य नागरिक बनाना नारी का ही काम है। यानी बच्चों के लिए, बालक के लिए प्रथम गुरु कौन है? महिला है, यानी माँ होती है। और माँ बच्चों को सही ढंग से शिक्षा अगर देती है तो बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक यहाँ बन जाते हैं। बच्चों
में अच्छे गुणों का विकास करने श्रेय माँ को ही है। नम्रता, शिष्टाचार, सदाचार आदि गुणों बच्चे माँ से सीखते हैं। शिवाजी को वीर बनाने का श्रेय जीजाबाई को ही था। अपनी माँ बच्चों को सही रास्ता क्या दिखाती है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए कि शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई ने ही क्या सब कुछ सिखाई थी। गांधी जी के सत्य अहिंसा के संदेश पीछे उनकी माँ का ही अधिक योगदान था। यानी सत्य अहिंसा महात्मा गांधी जी के जो नियम है, और वहां पर भी उनकी माँ का ही क्या देन है। वहां स्पष्ट है कि नारी बालक को जिस और चाहे मोड़ सकती है, वहां चाहे तो पुत्र को बलवान, धीर और नम्र बना सकती है, और चाहे तो चरित्रहीन, पापी, क्रूर भी बना सकती है। ने एक माँ अपने बच्चों को किसी तरह भी क्या वो बना सकती है, क्रूरी भी बना सकती है, बलवान भी बना सकती है, शूरवीर भी बना सकती है, और चरित्रहीन भी क्या बना सकती है। एक माँ के हाथ में सब कुछ होता है। माँ ही क्या शक्तिशाली है, और माँ ही इस दुनिया में क्या सबसे शक्तिशाली देवी मानी जाती है। एंड स्टूडेंट्स, वी आल्सो रिमेंबर our mothers are so strong, and always we feel our mother is so strong goddess. दूसरे गॉडेस को हम देखें या ना देखें, लेकिन डेली हम अपनी माँ को क्या देख सकते हैं। अपनी माँ ही बहुत ही शक्तिशाली माँ है। इस विश्व में शांति, प्रेम, चरित्र आदि का विस्तार करने के लिए स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। पुरुष को भी चाहिए कि वे भी नारियों का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों की अवहेलना ना करे, तभी समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होगा। क्योंकि शिक्षित नारियां ही प्रत्येक राष्ट्र की अमूल्य निधि और मणियां है। तो नारी क्या सब कुछ है, और नारी इस देश की क्या निधि और मणि क्या मानी जाती है, और इसीलिए स्त्रियों को क्या शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।